पाटिल जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। मैं दक्षिण अफ्रीकन देश जाम्बिया से आया हूँ महाराज जी। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, लेकिन मैं उतना नहीं करता था। किसी भी साधु संत के प्रवचन नहीं सुनना चाहता था। माता पिता को सुनना भी नहीं देना चाहता था। पिछले 1 साल से मैं आपको यूट्यूब पे सुन रहा हूँ। अब ऐसा हो गया है कि मन होता है कि सब कुछ छोड़ के पूजा कीर्तन ही करूं। महाराज जी, बचपन में शिव जी की पूजा करता था, फिर हनुमान जी की पूजा की, फिर युवावस्था में बालाजी की संतों के पूजा की। वचन क्यों सुनना नहीं चाहते थे? पहले महाराज जी इनको वो नहीं था, बट 1 साल से जब से आपको सुना तब इनको लगा कि पूजा पाठ करना चाहिए। बट इनका जो प्रश्न है कि पहले ये करते थे, फिर बालाजी की, फिर हनुमान जी की, लास्ट में इन्होंने लिखा कि मैं राधा रानी जी की तरफ अभी मैं झुक रहा हूँ। समझ नहीं आता कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी सरस्वती लक्ष्मी पहली जी में कौन पहली बात तो एक समझ लो कि तत्व एक है, भगवान एक है। समझ पायो? एक भगवान है। वो अपने भक्तों की भावना के लिए विविध रूप धारण करता है। वही माँ बन जाता, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। वो अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा जो एक तत्व है, वो अपने भक्त की भावना के लिए कभी माँ बन जाता है, वही पिता बन जाता है, वही स्वामी बन जाता है, वही सेवक बन जाता है, वही पुत्र बन जाता है। देखो दशरथ जी के भवन में राम लला के रूप में भगवान ही तो है। यशोदा मैया के आंगन में अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर पुत्र रूप से घुटने के बल चल रहा है। वही आद्या शक्ति दुर्गा के रूप में, वही परम बुद्धि प्रदान करने वाली सरस्वती के रूप में, वही सब चराचर जगत के रूप में। कहीं एक जगह जहां हमारा भाव लगे, तो जैसे हम पेड़ की जड़ में जल चढ़ा दें, डाल में, पत्ते में, फूल में, फल में, सब में पहुंच जाता है। ऐसे एक जगह हम मान ले भगवान को, माँ मान ले, पिता मान ले, जो रूप मान ले, जो आप रूप बता रहे हो, किसी एक रूप में, तो फिर वो सर्वत्र कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सब रूपों में वही भगवान है, दूसरे नहीं। आप समझ पा रहे हो? हाँ, जैसे बिजली का अलग अलग यंत्रों में प्रभाव अलग अलग दिखाई देता है, पर बिजली का पावर एक ही है। आप समझ पा रहे हो? ऐसे ही परमात्मा पावर एक है। वो कहीं माँ रूप धारण किए, कहीं पुरुष रूप धारण किए हुए, कहीं पशु रूप धारण किए, विविध रूप धारण किए। सूकर भी तो परमात्मा, वाराह अवतार, मछली भी परमात्मा, मीना अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंहावतार, रामावतार, कृष्णावतार, दुर्गा अवतार, ये सब उसी के तो हैं। वही शिव है, वही शक्ति है, वही चराचर जगत है। क्यों भाई, समझ पा रहे हो हमारी बात? जी। फिर मैं किसको भजूं महाराज? तो अगर हमसे पूछोगे तो हम तो राधा 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 राधा। अब भाई हम तो, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई, अब राधा राधा राधा। आप जो भजना चाहो तो मेरे प्रभु सब रूपों में। हम तो आशिक हैं वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी के, वृंदावन वासी राधा उपासी। यहाँ तो राधा 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 राधा। न स्वर्ग की आस है, न नरक की त्रास है, न मोक्ष की चाह है, राधा 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 राधा। अब आप देखो कि आप हमारी गली में आना चाहते हो या हम आपकी गली का निर्णय कर दें। यहां तुम्हें जो मन भावे जपो। मेरे प्रभु के अनंत नाम है, अनंत रूप है, पर जपो। जब कहेंगे क्या जपूं, तो कहते राधा राधा जपो, क्योंकि ये हमारा जीवन है, ये हमारा प्राण है, हमारा सर्वस्व है। महादेव जी की कृपा से हमको ये मिला है, तो इसीलिए रात दिन राधा 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 जपते। ठीक है? आपको जो नाम प्रिय लगे, सब बराबर पावर वाले, सब उसी प्रभु के हैं। जैसे हम कहें जल, वारी, तोय, पानी, वाटर, अब क्या है? एक ही बात की तो हम बात कर रहे हैं ना। ऐसे ही है, एक ही तत्व की बात हो रही। राम कृष्ण हरि दुर्गा काली भैरव चामुंडा, सब उसी के है। जैसे जल, तोय, वारी, पानी, वाटर, सब उसी के तो है ना। एक पानी को ही तो हम कह रहे हैं। तो एक परमात्मा के ही विविध नाम है। जो नाम प्रिय लगे, जो रूप प्रिय लगे, खूब भजन करो, गंदे आचरण मत करो, इसी में जीवन का लाभ हो जाएगा। धन्यवाद है आपको कि ऐसे बाहरी देशों में जहाँ विषय बाहुल्यता है,
वहां रहकर आप थोड़ा भगवत भजन कर रहे हैं, ये बड़ी कृपा है भगवान की। नहीं आसपास तो भजन का माहौल होगा नहीं। नहीं है, वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, अच्छा, तो वहाँ हम जाते हैं। हाँ, अपने भारतीयों का ही कृपा प्रसाद है। जहां पे विदेश में कुछ है तो भारतीयों का ही कृपा प्रसाद है। अन्य तो कोई जानते भी नहीं होंगे कि कोई भगवान है, कोई रामकृष्ण हरि है। अगर कोई है तो कोई भारतीय ब्रह्म ऋषि का कृपा पात्र है। कोई महात्मा गया है भारत से और बीजारोपण किया, वही देश विदेशों में छाया हुआ। नहीं तो अपने जो भारत में मोक्ष धर्म है, भगवत प्रेम है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्वर्ग नरक तक की तो बातें मिल सकती है, लेकिन परम पद, मोक्ष पदवी, ये सब दिव्य लीलाएं, ये सब नहीं मिलेंगी। ये तो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको भारत के ब्रह्म ऋषियों का सानिध्य मिला और नाम रूप गुणगान प्रभु के। क्योंकि इस्कॉन मंदिर है तो कथा भी सुनने को मिलती होगी, नाम कीर्तन भी होता होगा, भगवान के दर्शन, भोग प्रसाद, ये पद्धति तो भारतीय पद्धति है ना। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। बच्चे वहाँ जाते हैं। हाँ, आप भी जाया करो, आप भी दर्शन करे आया करो। हाँ, दर्शन करने में कुछ नहीं लगता, अपने पाप नष्ट होते हैं, हृदय पवित्र होता है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाओ, बस इतने उनको चाहिए। मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान कह रहे मेरे मन वाला हो जाओ, मेरे को नमस्कार करो, मैं इतने में काम कर दूंगा। भगवान कह रहे आम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बड़े करुणामय है वो, सबके पिता हैं, सबका भरण पोषण वही करते हैं। तुम्हारे कुछ खवाने पियाने, वो स्वार्थी थोड़ी कि खवाया पियाया तो तुम्हें प्यार करेंगे, नहीं भोग लगाया तो प्यार नहीं करेंगे, वो स्वार्थी थोड़ी है। जब उनके दास स्वार्थी नहीं होते तो वो कैसे हो सकते स्वार्थी? समझ पा रहे आप जी? क्या क्या दूसरा है? अरे जो राधा रानी कौन है, रुक्मणी जी कौन है, वो फिर वो शास्त्री वो। ये अभी नहीं समझ पाए। तत्व एक ही है, विविध रूपों में वही है। तुम जिससे भावना करो वहीं से कर लो। देखो, हमको राधा रानी तो हमारे लिए सर्वोपरि राधा रानी। अगर तुम रुक्मिणी महारानी भजो तो तुम्हारे लिए रुक्मिणी महारानी, तुम जगदम्बा भजो तो तुम्हारे लिए जगदम्बा। तत्व तो वही है भैया, पावर तो वही है, कोई अंतर नहीं उसमें। हाँ, अब इसमें कम पावर लग रहा है तो कम पावर बिजली का आ रहा है, इसमें ज्यादा इससे पावर लग रहा है, पर है तो बिजली ही ना। और कहीं कहीं फैक्ट्रियां चलती हैं तो वहां बहुत पावर है उसमें, तो है तो बिजली ही ना। आप इसको क्या कहोगे, बिजली से तो चल रहा है। बस आप हमारी बात समझ रहे हो, हम बिल्कुल सरल ढंग से समझा रहे हैं। एक चींटी में भी पावर उसी ब्रह्म परमात्मा का, एक हाथी में, एक सिंह में, और देवराज इंद्र में, और ब्रह्मा में भी पावर उसी का है, दूसरा कोई नहीं। तो चाहे जो नाम भजो, कम ज्यादा ऊंचा बड़ा, इससे बुद्धि मलिन होती है। इसको आप बिजली को कम कहोगे क्या? इसको जरूरत है कम पावर की इस समय, तो इसलिए यहां कम पावर, उसमें इससे ज्यादा पावर चल रहा है। पावर वही बिजली का है, आपका यंत्र कम पावर वाला है। अब इसमें हाई पावर छोड़ दोगे तो जल जाएगा, ये नहीं जल जाएगा, पर बिजली तो वही है ना। बस सब जगह बिजली वही है, हाई पावर परमात्म तत्व वही, सूक्ष्म से सूक्ष्म वही, महान से महान। इस तरह की व्याख्या करने में अपराध लगता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, कि रुक्मिणी जी बड़ी, कि राधा जी बड़ी, कि सीता जी बड़ी, कि अम्बा जी बड़ी, ये सब वो लोग करते हैं जो बुद्धि के बावरे होते हैं। प्रेमी जन तो जहां हमारा मन माना वहां प्रेम करें, छोटा बड़ा, लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, ये सब पाखंड, ये सब प्रपंच है। आप समझ रहे हो हमारी बात? आराधना करनी है, किसी एक को मानकर आराधना करो, उसी में पहुंचे गए। रामकृष्ण परमहंस जी, काली में ही कृष्ण देखा, काली में ही राम देखा, काली में ही सब कुछ देख लिया। तो अपने इष्ट भाव को देखो कि मेरा मन कहाँ लगता है, और जहां लगे वहीं कस के उन्हीं के पैर पकड़ लो, बेड़ा पार हो गया। अब अगर ये अंदाज लगाते घूमो कौन ज्यादा कौन कम, तो उपासना बनेगी नहीं, मन मलिन हो जाएगा और आप गिर जाएंगे, पक्का गिर जाएंगे। फिर माया फांस लेगी, अपराध बन जाएगा। ठीक है महाराज जी, मैं पाप किए जा रहा हूँ, राधा रानी कृपा की जा रही, बता दो महाराज जी, महादेव ने प्रेरणा दी, आप ही बता सकते हो महाराज। अगर आपको ये पता है भगवान कि आपसे गलती हुई, कोई पाप हुआ है कोई, तो आप उसका प्रायश्चित कर लीजिए, आगे से कोई गलती मत कीजिए। क्यों? आप हमें बताइए ना, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? महाराज जी, मतलब मेरे को पता है कि मैं ही गलती कर रहा हूँ, मेरे से ही गलती हो रही है, और फिर भी राधा रानी साक्षात, मतलब मेरे को तो इतना ज्ञान भी नहीं है, फिर भी पता चल रहा है उनकी कृपा के बिना ये नहीं हो सकता। मेरे को महादेव जी ने प्रेरणा दी है कि आप मुझे कुछ भी बोल दीजिए, मैं उस पर अमल करूंगा महाराज जी। नहीं, हम तो कुछ बोलने के पहले ये बोलते हैं कि माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत कीजिए, व्यसन मत कीजिए,
मांस आज मत खाइए और राधा राधा जपिए। अगर आप ठीक ना हो जाए, आनंदित ना हो जाए, तो आप हमें बता दीजिए। अब देखो, करना तो आपको पड़ेगा। दो मार्ग हैं, एक जाता है गलत की तरफ और एक जाता है सही की तरफ। चलने की पावर आप में भगवान ने दी। अब आप गलत मार्ग तय करते हैं या सही मार्ग तय करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि आप गलत मार्ग तय करके उदास हो रहे हैं, क्लेशित हो रहे हैं, तो आप सही मार्ग का अनुसरण क्यों ना करें। देखो, इतनी छूट भगवान ने दी है कि हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, इसकी स्वतंत्रता भगवान ने दी। पावर हमें भगवान ने दिया है, उस पावर को हम किसी को नष्ट करने में लगाते हैं या किसी को बचाने में लगाते हैं। वाणी दी है, हम किसी को सुखमय बोल बोल कर सुखी करना चाहते हैं या ऐसे कठोर बोल करके उसको दुख देना चाहते हैं। बस यही समझना है, हम गंदे आचरणों से बचें, और उससे बचने के लिए हमें नाम जप चाहिए। नाम जप करके देखो भैया, एकदम बल मिलेगा आपको। श्री हरिवंश करते करते महाराज जी, वो जो पुरानी आकृतियां हैं ना, बिना किसी का बुरा किए भी वो पता नहीं दिमाग को इतना कंट्रोल कर लेते एक चीज बताओ हमें, जैसे हम जा रहे हैं बाजार में, बहुत सी दुकानें होती हैं, तो हमें जहां सामान लेना होता है वहीं खड़े होते कि मुचक्के की तरह हर दुकान को देखते रहे। हमको अपना मार्ग देखना, और जहां हमें सामान लेनी उस दुकान में जाते हैं। ये मन हमारे सामने बाजार लगाए हुए है, कभी गंदी बातें कभी अच्छी बातें, तो उसमें जो अच्छी बात हो हम ले ली, जो गंदी बात उसे डिलीट कर दी। हमको इसमें परेशान थोड़ी होना कि भैया हम बाजार जा रहे हैं, इत्र लेने, सब दुकानें बंद करवा दो, केवल इत्र की खुली रखो। ऐसा कैसे हो सकता है। तो मन बाजार है, जो अनेक जन्मों के पाप आचरण किए, पुण्य आचरण किए, दोनों वो दिखा रहा है, जो हमारी कैसेट में भरे। अब हमको जो अच्छी बात हो पकड़ लेनी, बुरी बात उसको पकड़ना नहीं, वो खत्म हो जाएगी। राधा राधा राधा। हमको परेशान थोड़ी होना, बच्चों की माफी के एकदम नाराज हो जाना, एकदम घबरा जाना, एकदम ये हो, ऐसे नहीं। धैर्यवान बनो। मन आपको सीन दिखा रहा है, वो कोई आपको नष्ट थोड़ी कर देगा। जिस सीन को आप दस्तखत कर देंगे वही सीन आपके चिपक जाएगी, अन्यथा नहीं। जब तक आप दस्तखत नहीं करेंगे, मन आपको भ्रष्ट नहीं कर सकता। हमें बताओ, आपकी स्वीकृति के बिना मन क्या कर सकता है। उसमें तो आपको मानना पड़ेगा, जो निषेध है वो मुझे नहीं करना। अगर फिर भी कर रहे हो तो घबराओ मत, अपने बल को बढ़ाओ। शत्रु पक्ष जोरदार हो गया है, तो हमको अपना पक्ष बढ़ाना है। गंगा जी में खड़े हो गए, महादेव जी का चिंतन करते, राधा 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 राधा, अभी बल आ जाएगा। काम क्रोध सबसे जीत जाओगे। कामारी नाम भगवान शंकर का है। नहीं, एक पहली बात तो ऐसे ऐसे बोलना बंद करो जैसे तुम बोले, एकदम रुलासे हुए, एकदम कमजोर हुए। नहीं, सिंह की तरह दहाड़, भगवान का अंश है तू। ये काम क्रोध वो भगवान की पावर से पावरवान है, तू तो सीधे भगवान का अंश है। इसलिए बिल्कुल ऐसे नहीं, घबराओ मत, कोई घबराओ मत। हम कह रहे हैं भेड़िए की तरह केवल हमको डराते हैं, इनमें दम नहीं है। दम है तब जब हम डर के इनके आगे घुटने टेक देते हैं। और अगर चौड़े खड़े रहो तो सर झुका के वापस न चला जाए तो हमें बताना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये भेड़िए की तरह हावी होते हो, हम डर जाते हैं। अब जब तक हम भोगेंगे नहीं तब तक शांति नहीं। मरो फिर। त्यागात शांति अनंतरम। नहीं, गलत नहीं करूंगा, मर चाहे जाऊं। शांत हो गया, जान जाएगा वो कि इससे दाल गल नहीं गली नहीं। और आप पहले ही रो रहे हो तो जान जाएगा लत मरा है, 2 मिनट में इसको परास्त कर देंगे। समझ रहे आप। नाम जप करो, नाम श्री हरिवंश नाम बल्लहों, अपने मन भाई सब कहों, रहो शरण हरिवंश की। भगवत आश्रय, आचार्य आश्रय, गुरु आश्रय, प्रभु का आश्रय, इसमें मस्ती रहती है। ऐसे नहीं गलत आचरण में। ठीक है। राहुल गोयल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में कर्म करने के लिए स्वतंत्र है अथवा प्रारब्ध के वशीभूत होकर कर्म नहीं, करता है? नहीं, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। प्रारब्ध उसके कर्म के फल पर प्रहार कर सकता है। जैसे हम कर्म कर रहे हैं और हमारी उन्नति होनी ही चाहिए क्योंकि हम अच्छे ढंग से कर्म कर रहे हैं, लेकिन घाटा लग गया, हार गए या कोई विघ्न पड़ गया, वो कर्म का फल हमें नहीं मिला, वो प्रारब्ध भोग था। कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। वो पाप कर्म कर सकता है या पुण्य कर्म कर सकता है या दोनों से विलग भगवत कर्म कर सकता है। अब उसके कर्म फल में जो बाधा आती है वो प्रारब्ध भोग होता है। जैसे आप जा रहे हैं वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने, अब एक्सीडेंट हो गया, लद के आप पहुंच गए आगरे, ये है प्रारब्ध। आपने सत्कर्म के लिए कदम बढ़ाया, प्रारब्ध ने मारी टांग के आपको पीछे कर दिया। प्रारब्ध पूर्व निश्चित किया हुआ जो हमारा कर्म है वो है,
वो आकर के, अब जैसे बिल्कुल हमारी हालत गिरने ही जा रही है, हमारा पुण्य जागृत हो गया, अब औषधि मिल जाएगी, डॉक्टर मिल जाएगा, सहयोगी मिल जाएगा, ये सब सब बन गया, अपना कोई प्रयास नहीं रहा और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर जगह से हानि ही हानि, परास्त ही परास्त। ये प्रारब्ध की ऐसी लीलाएं होती हैं। बका प्रारब्ध, इसमें हमको पूरा स्वतंत्रता मिली हुई कि हम भगवत आराधना करें या पाप कर्म करें या पुण्य कर्म, इसमें प्रारब्ध नहीं होता। प्रारब्धवशात घटना घटती है कि हम जा रहे थे, ऐसा शुभ हो गया या ऐसा अशुभ हो गया, वो प्रारब्ध उसका फल स्वरूप में आता है कि बहुत स्वस्थ शरीर है, अब बहुत अच्छा कर्म करने का ठाना, और अंग भंग हो गया या कोई रोग निकल आया, कोई, ये प्रारब्ध ऐसे घटनाएं घटाता है। प्रारब्धवशात शुभ अशुभ क्रिया व्यक्ति के द्वारा हमारे साथ हो जाएगी। प्रारब्ध हमारे नवीन कर्म पर अधिकार नहीं रखता, उसके फल पर बाधा पहुंचा सकता है। फल में प्रारब्ध जोरदार हो जाता है। भाई अब क्या करें, लोग कहते हुए नहीं कि भाग्य ही साथ नहीं दे रहा, प्रयास तुम बहुत कर रहे हैं, तो हाँ माना कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, वो आपका पूर्व प्रारब्ध आपको नष्ट कर रहा है बार बार। तो हम नवीन कर्म अगर जोर का करें, भगवत भजन, तो प्रारब्ध को भी क्षय कर सकता है, प्रारब्ध का विनाश कर सकता है। हमारा मनुष्य जन्म इसीलिए महामहिमा में है कि हम नवीन कर्म करके प्रारब्ध को, संचित कर्म को, क्रियमाण, तीनों को संभाल सकते हैं। और नहीं तो फिर हम में और पशु में अंतर क्या रहेगा, प्रारब्ध ही भोगना है तो पशु भी तो प्रारब्ध ही भोगता है। हम नया निर्माण करेंगे, ऐसा कर्म करेंगे कि सब भस्म करके, अगर सब भस्म ना होते होते तो भगवत प्राप्ति कैसे होती, समझ पा रहे आप लोग? हाँ हाँ हाँ, प्रारब्ध कर्म जो है वो फल के रूप में आता है, हमारे कर्म के परिणाम को वो बिगाड़ सकता है। कर्म करने का पूरा अधिकार है। एकदम स्पष्ट हो गया, एकदम स्पष्ट हो गया महाराज जी। शिवम सिंह जी, नैमिषारण्य से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपने एक बार एकांतिक में कहा था, मेरा जीवन, मेरा भोजन, मेरा सब कुछ राधा नाम है। महाराज जी उसी दिन से आपके इसी वाक्य ने मेरे जीवन को बदल दिया और उसको उतारने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी पिछले 1 साल से नित्य प्रति राधा नाम का लेखन 1 घंटा करता हूँ, उसी के साथ भक्तमाल की कथा और आपका सत्संग भी चलता रहा। महाराज जी आपके उस वाक्य ने जीवन की वास्तविकता का ज्ञान करा दिया। महाराज जी मैं अपने जीवन जो बचा हुआ है उस भाव में जीना चाहता हूं, जिस भाव में सुखू भाई, रत्नावती, करमेती भाई, कर्मा भाई। महाराज जी इसके लिए मेरे को क्या दिनचर्या अपनानी चाहिए? प्रभु की शरण में होकर प्रभु का नाम जप करते हुए जो कर्तव्य प्रभु ने दिया उसको करना चाहिए। जैसे आपका जवान शरीर है तो माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, कायर नहीं बनना चाहिए। भगवान का भक्त कायर नहीं होता कि हम माला लेके एकांत में बैठ जाएं। देखो हम बैठे एकांत में, फिर लगाया गया ना हमें ड्यूटी में, 1 बजे रात्रि से लगे ड्यूटी में, देखो 8:25 होने जा रहा और 10 बजे तक अभी लगे रहेंगे। तो भगवान का भक्त कर्म प्रधान होता है, चाहे वो बाबा जी में हो, अगर कर्म प्रधान नहीं है तो फिर रंग नहीं आएगा। कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिलते। तो ऐसे बच्चा पैंट शर्ट में तुम महात्मा बनो, हृदय उदार, माता पिता, परिवार, पड़ोस, राष्ट्र, इसकी सेवा, वो अंदर अंदर राधा 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 नाम, भगवान इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अगर परोपकार की भावना की जाए तो बहुत प्रसन्न आती है भगवान को। भगवान से अर्जुन जी कह रहे मैं सन्यास लेकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने गीता जी सुनाई ना कि सन्यास नहीं, युद्ध करो। प्राप्त कर्तव्य कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, पर वो नाम जप करते हुए और भगवान की आज्ञा पालन के लिए और भगवान को समर्पित करने के लिए, तो उससे भक्ति बन जाती है। जैसे माता पिता, परिवार, घर गृहस्थी के काम है ना, जितने घंटे किए उन सबको समर्पित कर दो, वो सब भजन बन जाएगा। और कोशिश करो कि नाम जप करते हुए हर काम करो, तो सब भजन बन जाएगा। तो महापुरुषों ने, जैसे नरसिंह मेहता जी की बिटिया भी थी, लड़का भी थे, पत्नी भी थी, परिवार था ना, ऐसे कितने बड़े महात्मा, लेकिन पत्नी है, लड़का बच्चा, परिवार है, तो क्या गृहस्थी में रह के महात्मा नहीं बना जा सकता? हाँ, तो बस ऐसे महात्मा बनो, अंदर से महात्मा, बाहर से पैंट शर्ट, और अपने सब काम कर रहे हैं सब। तो भगवान अंदर की बात देखते हैं। बाहर से हम मान लो बाबा जी हैं, छल कपट गंदे आचरण करें तो भगवान थोड़ी मिलेंगे, नरक मिलेगा।
है नहीं? तो ऐसे अंदर से बनो और इन बड़े बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ो, उनकी कृपा प्रसादी, तभी हम पाएंगे। जब हम समझ पाएंगे ना, अगर आप सुनते ना होते तो कैसे आपके बातें आई थी? जैसे आपने कहा, आपने ये कहा तो मेरे ऐसे भक्तों के चरित्र जब पढ़ते हैं तो हम कैसे सहनशील बन सकते हैं, हम कितना सह सकते हैं, हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति आवे तो हम उस समय कैसे रहें, ये सब बातें मिलती हैं। भक्त चरित्र सुनते तो होगे ही आप। बहुत सहनशीलता है, जब प्रेम अश्रु आ जाते हैं। नाम जप करो और अपने कर्तव्य को पूजा समझो। अगर कर्तव्य छोड़ करके, तो मुझे लगता है कि कम ठीक है। एक तरफ माता जी को स्नान कराना है घर में और एक तरफ भगवान के मंदिर में जाके जल चढ़ाना है। अगर दो बातें एक साथ आपके सामने हो तो पहला काम करो, माता जी को स्नान कराओ, फिर समय मिले तब शंकर जी में चले जाओ। ऐसा कर्तव्य में प्रधान रखना चाहिए। समझ पा रहे आप? अब पिताजी माता जी कह, बच्चा प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला दो। बोले नहीं, पहले शंकर जी को चढ़ा के आएंगे। तो वहां शंकर जी नहीं पिएंगे, क्योंकि वहां शंकर जी मांग रहे हैं, वहां तो दिया नहीं। तो ये प्रधानता, पहले कर्तव्य कर्म की प्रधानता रखी जाए तो फिर भगवान का ऐसा भक्त बन सकता है जैसा आप चाह करते हो कि बड़े बड़े महापुरुषों ने जैसे भक्ति की वैसे हम भी भक्ति करें। ठीक है ना? महाराज जी, एक प्रश्न हो रहा है कि अगर राधा नाम लेते हुए अगर प्रेम के अश्रु आ जाए तो उसका क्या फल होगा? बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। वो कब हमें लगता है कि राधा नाम का फल प्रकट हो रहा है कि अश्रु आ रहे हैं। प्रेमाश्रु से भिंगो भिंगो कर हम बोले राधा राधा राधा। जिस दिन प्रेमाश्रु नहीं आता बाबा, उस दिन बेकार लगता है, दिन बेकार। हाँ, पर नाम में प्रधान बुद्धि रखो और किसी से अपनी होड़ न करना कि मैं श्रेष्ठ हूं। अगर ऐसी भावना आएगी तो फिर सब में भगवान प्रभु को देखने की। हाँ, और एकांत में जो अपने अंदर भगवत भाव आता है वो किसी से बताए नहीं। यहाँ तो बता दिया। अब एकांत में जैसे नाम जपते हुए आंसू आते हैं, हम नहीं बताएंगे। जैसे हम अपने पाप कर्म किसी को नहीं बताते भला कि हम समाज में कह दें जाकर कि हमने अमुक पाप कर्म किया, नहीं कहते, छुपा लेते हैं। तो हम फिर पुण्य कर्म क्यों कहे? पुण्य कर्म को हम बचाएं, लेकिन अहम हमारा जागृत ना हो जाए, ये हमें देखना है कि कहीं हम भगवान नाम लेते हुए, राधा नाम लेते हुए रोते हैं तो हम बड़े भक्त हैं और ये बात चार के कानों में पहुंचे तो फिर हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी। अपने बच्चा हो ना, इसीलिए इसको बचाने के लिए कह रहे हैं, इसको बचाओ। और प्रभु और गुरु सब जानते हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जलाए। वो तो अंतर्यामी, वो तो जान ही रहे कि आप उनके लिए रो रहे हो, फिर औरों को बताने से जरूरत क्या है? तो भगवान के अनुभव की बातें छुपा ले, आगे से कभी मत कहना। ठीक है? रजनी तिवारी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, कभी कभी हम आवेशवश किसी व्यक्ति को दुखित अवस्था में गलत शब्द का उच्चारण करते हैं, जैसे कि तुम यही भोगोगे, या किसी वस्तु के लिए कि तुम तरसोगे, तो बाद में क्या हम उस वचनों को वापस ले सकते हैं? हाँ, या प्रभु उसका से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे त्रुटि हो गई, हमसे अपराध बन गया, मेरे वचन झूठे हों और प्रभु आप उनको सुख प्रदान करें, मेरे भी पुण्य उनको लग जाएं, उनको कहीं कष्ट ना हो। ऐसा भाव करने से आपका मंगल हो जाएगा। किसके प्रश्न था? हाँ, आपका मंगल हो जाएगा। कभी कभी गुस्सा में ऐसा होता है, जैसे अपने प्रियजन हैं, ये होता तभी है जिनसे अपनापन होता है। गैर को हम काहे को बोले? अपनापन होता है तब लगता है कि यार ये बात मानता क्यों नहीं मानता तो भोगेगा ये, फिर ऐसे गुस्सा में निकलता है। फिर उस गुस्सा को हम सहन नहीं कर पाए, हमारी गलती थी, हम त्रुटि युक्त वचन बोल गए, हमारी गलती थी। तो हम अपनी गलती को अपने इष्ट से क्षमा मांगते हैं और अपने भाव में आते हैं कि प्रभु इन पर कृपा करो, इनको कभी दुख ना मिले, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, ये आपके चरणों का भजन करें। हमें ऐसा मांगना चाहिए। अंजलि जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सुना है कि इस नवीन उम्र में लोगों से अधिक लगाव और मोह हो जाता है, और वातावरण में भी हम यही देखते आ रहे हैं। महाराज जी, डर लगता है कि अगर हम भी इस माया में फंस गए तो हमारा क्या होगा? महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। माया किसी को ऐसे थोड़ी फंसाती है कि जाल फेंका फंसा लिया, हम ही फंसते हैं। हमारा ही जाल होता है, अपने जाल में हम ही फंसते नहीं। हमको कोई माया पकड़, बताओ कहाँ है माया? किसे कहते हैं माया? देखा किसी ने माया? और सब माया ही है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो। माया कहाँ जानते हो? ये माया है। हम इधर देखते हैं माया। इसको छोड़ो, इसका राग छोड़ो, अभी माया मुक्त हो गए।
हम फंसते कहाँ हैं? इसी के राग में। मैं स्त्री हूं तो पुरुष आकर्षण हो जाएगा, जब पुरुष आकर्षण होगा तो प्रपंच की रचना हो जाएगी, फिर संसार के सारे दोष अपने आप अगर हम अपने शरीर राग में नहीं, पर मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा भजन हमें नहीं चाहिए संसार, अब हमें कौन फंसा सकता है? जब हम अपने को फंसाना चाहते हैं तो हम ही फंसते हैं, और नहीं फंसाना चाहे तो हमें कौन फांस लेगा बताओ? सच्ची मानिए, माया तभी फंसाती है जब आप फंसना चाहते हैं। अंदर से ईमानदारी से देखो, ना चाहते हुए तुम्हें कौन फंसा रहा है? ऐसा झूठ बोलते हो कि मैं नहीं चाहता था। अंदर सुख बुद्धि है, उसी को चाह कहते हैं, और उसी से फंसा जाता है। बोले मैं कभी किसी का स्पर्श ना करूं, ठीक है, लेकिन स्पर्श में सुख मिलेगा, ये अंदर बैठा हुआ है। तो वाणी से बोलोगे लेकिन आचरण वही करोगे जो अंदर सुख बुद्धि बैठा हुआ है। ये बात है, कोई नहीं फंसाता, हम ही फंसते हैं। हम ना फंसे, इसके लिए जो हमें चतुरता चाहिए वो नाम जप से आएगी। खूब नाम जप करो, राधा राधा राधा, तो अंदर बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा कि इससे हम फंस जाएंगे, इससे हम बच जाएंगे, इससे हम निकल जाएंगे। कोई फंसाने वाला नहीं, हम ही फंसते हैं। जहां आप बताओ कौन फंसा रहा है? हम ना फंसे, ना फंसना चाहें, कौन हमें फंसा सकता है? कुछ नहीं। जब हम देखते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, फंसना चाहते हैं तो फंस जाते हैं, ना देखना चाहें तो भला कोई फंसा ले, कोई नहीं फंसा लेगा। हजारों चेहरे रोज होते हैं, अब हर समय हम चेहरे ही तो देख रहे हैं सुबह से, फिर तो हम फंसी जाए ना। अब इसके बाद जब हम बैठेंगे तो हर चेहरे की लाइन चलेगी? नहीं नहीं नहीं, डस्टर साथ चलता है, डिलीट, सब डिलीट होते हैं। एकमात्र प्रभु प्रभु प्रभु, कोई नहीं फंसा रहा। और अगर हम फंसना चाहें तो कमरे में अकेले बैठ के फंस जाए। चिंतन है, चिंतन फंसा दो, फंस गए। चिंतन नहीं फंसाया तो 50,000 के बीच में रहते हुए नहीं फंस रहे, चिंतन फंसा दो, फंस गए। हम फंसना चाहें तो फंस सकते हैं, हम ना फंसना चाहें तो ना फंसे। इस ताकत को पाने के लिए नाम जप चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय चाहिए, सत्संग सुनो, और हमें बार बार कहते हैं अपने बड़ों की सेवा करो। बिना बड़ों की सेवा के बुद्धि शुद्ध नहीं होती। माता पिता, गुरुजन, पशु पक्षी, किसी की भी जब सेवा का अवसर आवे तो टूट पड़ो सेवा में। फिर मत देखो, सेवा से बहुत जल्दी हृदय, क्योंकि शरीर से पाप हुई है ना, जब शरीर से सेवा होती तो शरीर पवित्र हो जाता है। तीर्थ अवगाहन से भी ज्यादा सेवा से पवित्र होता है। जैसे मान लो बूढ़े माता पिता हैं, शौच किए पड़े हैं, उनके कपड़े धो दो, उनको भोजन पवाओ, उनकी से, ये तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र करने वाला है। पर आजकल ये बातें थोड़ा कम समझी जाती हैं, नहीं? तो हमें लगता है अगर हम ना फंसना चाहे तो कोई फंसा ही नहीं सकता। क्यों बच्चा? फंसना चाहेंगे तो फंसा लेगा, नहीं कौन फंसा लेगा? कोई नहीं फंसाएगा। ऐसे कोई जबरदस्ती करना चाहेगा तो कानून है, भगवान है, कानून भी तो है हमारा, भारतीय कानून भी और भगवान भी है। हम भगवान के आश्रित कोई साधारण जन थोड़ी। जब नाम जब करेंगे भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि हमें बचा लेंगे। जी। डॉक्टर चंचल अंकित जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो व्यक्ति अपनी आखिरी सांस बेहोशी में निकाल दे तो उस बेहोशी में, मतलब आखिरी सांस जो हो, वो होती बेहोशी में, सबकी बेहोशी में होती है आखिरी श्वास। आखिरी श्वास तो सबकी बेहोशी में होती है। तो अगर उसका नाम स्मरण नहीं हुआ तो उसकी अंतिम गति बिगड़, जहां चिंतन होगा वहीं जाए। अगर उसने पूरा जीवन भर भजन किया है महाराज जी, बट ऐसी स्थिति आ गई कि फिर आप कैसे जानते हैं कि उसके अंतिम चिंतन में भगवान नहीं थे? अगर बचपन से भजन का अभ्यास किया है तो मृत्यु के समय भगवान स्मरण देते, ये भी ध्यान रखना। जवानी जिसकी भजन में गई है, बुढ़ापा उसका बड़ा मंगलमय होगा। बचपन से जो भजन कर रहा है तो खोपड़ी, जैसे कोई कहता है कि हमारा भजन नहीं होता, तो हमें लगता होता क्या तुम्हारे दिमाग में, यार भजन नहीं होता? क्योंकि अब दिमाग की नस नस नाड़ी नाड़ी में वही बैठा है, बचपन से वही किया है, तो भजन करना थोड़ी है। जैसे दिल धड़क रहा है, हम धड़का थोड़ी रहे हैं, पलकें झपक रहे हैं, हम झपका थोड़ी रहे हैं, ऐसे भजन हो रहा है, हम कर थोड़ी रहे हैं। तो अगर जीवन भर भजन किया तो अंतिम समय भजन क्यों नहीं होगा? अंतिम समय भगवान उसकी स्मृति में जागृत हो जाते हैं। यही तो कमाल है भजन का। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अंतिम समय उनका भजन नहीं हो? क्योंकि वो अंदर की वृत्ति की बात है, वो कोई बाहर है क्या कि राम बोले कृष्ण बोले तो भजन हुआ?
नहीं नहीं, वो तो दिल में धड़कन के समान चल रहा है, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 राधा। और हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि जो जीवन भर मेरा भजन करता है, अंतिम समय मूर्छा में यदि वो मेरा स्मरण न कर पावे तो मैं उस समय स्वयं प्रकाशित होता हूँ, क्योंकि जीवन भर मेरा भजन किया है। अब अंतःमति सो गति, तो उस समय मैं स्वयं प्रकाशित हो जाता हूँ। भजन करने वाले की दुर्गति नहीं हो सकती। नामे भक्ता प्रणश्यति, पक्का लिख लो, पक्का लिख लो। अब उनकी अंतिम समय दुर्गति नहीं हो सकती यदि आपके कथनानुसार वो जीवन भर भजन करते रहे हैं तो। देखो, भजन करना और भजन का दिखावा करना दोनों अलग बातें होती है। हम माला झोली में हाथ डाले हुए को भजन नहीं कहते, वो एक अभ्यास का अंग है। भजन का क्या अभ्यास है? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, तुम्हारा चित्त प्रभु के सिवा कहीं जाए ही ना, इसे भजन कहते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिष्पासते, भगवान कह रहे जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, वो माला से भी होता है, वो बिना माला से भी होता है, बिना करने से भी होता है, बिना करने से भी होता है। जैसे आप शरीर का चिंतन करते हो क्या? नहीं। तो आप शरीर को भूलते हो क्या? नहीं। दोनों बातें उत्तर आ जाएंगी। आप चिंतन शरीर का करते भी नहीं हो और आप शरीर को भूलते भी नहीं हो। ये है असली भजन, भगवदाकार स्थिति। जिधर देखता है अपने प्रभु के सिवा कोई है नहीं, प्रभु ही प्रभु, मन में प्रभु, बाहर प्रभु, चिंतन में प्रभु, क्रिया में प्रभु, सब में। ये स्थिति जीवन का, भजन का ये स्वरूप है, इसे भजन कहते हैं। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते क्रियारत एकांत, हर समय भगवदाकार वृत्ति। अब 2-4 माला घुमा ले वो बात अलग है, फिर भोगों में लगा है तो भी उसका धीरे धीरे उन्नति होगी, कल्याण होगा। लेकिन जीवन भर भजन शब्द है तो उसका फल ये होता है कि भजन करना नहीं पड़ता। फिर कुछ वर्षों के बाद भजन में स्थिति हो जाती है, वो चल रहा है, हर समय एक नशा छाया रहता है, एक आनंद छाया रहता है। यदि वास्तविक सत्य मार्ग में चल रहा है तो। अब ढकोसला है तो बात अलग है, ढकोसला भी था ना माला का ऐसे, और प्रपंच की बातें कर रहे हैं, गुड़िया दौड़ रही, जैसे पटा में पुली में नहीं चला दो, अब वो चल रहा है तो ऐसे अंगुली में माला चल रहा है, इससे भगवत प्राप्ति होगी क्या? भगवत प्राप्ति की एक मन का ऐसे हुआ, तुम्हारे सामने मंत्र लिखा हुआ है तो उसी में डूब रहे हो, राधा राधा राधा। अब यहां बातें कर रहे हो, माला चल रहा है, टीवी चल रही हो, माला चल रहा है, तो हमें समझ में नहीं आती कि माला तो ये तो एक जैसे यंत्र में पटा नहीं चलता रहता ऐसे, ऐसे तुम्हारा अंगुली में चल रहा है माला, तो इससे भगवत प्राप्ति होगी क्या? भाई, अंगुली चलाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती, अंदर से भगवत चिंतन साथ में हो तब होती। नहीं, अब 2 लोग चल रहे हैं, बातें चल रही हैं और माला भी चल रहा है और वो बढ़ाते भी जा रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि जप क्या रहे हैं। अरे, हम जब माला जपेंगे तो हम बात कैसे कर सकेंगे? और 2 लोग कुर्सी भाई बैठे हैं, बातचीत हो रही, माला चल रहा है, इसे हम ढकोसला कहते हैं, इसे हम ढोंग कहते हैं। अरे, माला जब हम राम राम जपने बैठे हैं तो हम एक एक आराम से जप रहे, राधा राधा। बात करनी तो उतार के रख दी भाई, बात कर ली जो जरूरी है। एक साथ 2 काम नहीं, हम माला चला रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, हमें तो नहीं समझ में। आप कर सकते हो ऐसा भजन? या फिर हम चतुराई पूर्वक तुम्हारे मुख में नाम लिखते रहे और फिर बात करते रहे तो बन जाएगा, राधा राधा राधा। लिख रहे हैं नेत्रों से और बात कर रहे हैं, हम आपके चेहरों में देख रहे हैं राधा नाम, ऐसे चतुरता पूर्वक भजन होता है। तो जैसे ये कह दिया जाए कि जिंदगी भर भजन कर लिया, तो मुझे ये बात समझना पड़ेगा, जिंदगी भर भजन करने वाले के अंतिम समय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं जब वो बेहोश होता है। ये भगवान के वचन है, पर वो जिंदगी भर भजन क्या किया है ये भगवान जाने या वो जाने। भजन करने वाले की बात हम कह रहे हैं। ऐसे भी भजनानंदी के पीछे ऐसे पकड़े माला ऐसे और बातचीत कर रहे हैं, माला घूम रहा है पीछे, बातचीत कर रहे हैं, या ऐसे माला, वो सब हमने नहीं। माला ले या ना ले यार, भगवान को गिनती से पाओगे क्या? अरे वो अनंत महिमाशाली, पुकारो राधा राधा राधा। ये तो कुछ नियम इसलिए दिए जाते हैं कि तुम्हारा मन लग जाए। भगवान माला से नहीं मिलते हैं, भगवान मनन से मिलते हैं, चिंतन से मिलते हैं। महाराज जी, एक इसमें प्रश्न है,
भगवताकार वृत्ति भी नहीं हुई, और जब भजन भी हो रहा है और सांसारिक कार्य भी हो रहे हैं, फिर अंतिम समय में ऐसा होता तो वो बनाने पड़ेगी या वैसा लाना ही पड़ेगा क्या महाराज जी? देवर्षि नारद जी कहते हैं कि अभी जिसने भजन भगवान का शुरू किया और पूरा नहीं हुआ, वो भ्रष्ट हो गया या शरीर छूट गया, तो कह रहे हैं वो कर्म धर्म करने वालों की गति को नहीं, वो उत्तम गति को प्राप्त होगा। वो हाँ, क्योंकि उसने भजन माला की, हम उसने 10 ही माला किया, 50 ही माला किया, अब ये भजन उसकी उन्नति करेगा। वो कुलवान ऐश्वर्यवान ऐसे उत्तम कुलों में जन्म लेगा और जन्म से ही उसकी भक्ति का रंग चढ़ेगा और आगे इसलिए महाराज जी देखा जाता है कि कुछ बच्चे ही बचपन से ही भगवत मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित हो जाते हैं खुद से। क्योंकि उनका पूर्व का भजन है, ये पूर्व का। हाँ, अब जैसे अपने जीवन में देखा कि हमको किसी ने समझाया नहीं है कि भजन करने का उत्तम कार्य होता है, ऐसा कुछ नहीं। जब हम आके स्कूल से बैठते, बाहर दरवाजे के तखत रखा था, जो इसमें तखत में बैठते एकांत होते, तो वह एक गणित चलने लगती थी अपने आप दिमाग में, यार माँ मरेगी, पिता मरेगा, परिवार, ये कौन मेरा है, मेरा कौन, आखिरकार हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। एक कक्षा 5 की बात बता रहे, 10 12 40 तो पढ़ते ही होंगे रोज, ढेर सा। फिर हमारे मन में एकदम आया, भागो संसार से, भागो भगवान को प्राप्त करो। हम ये बताना चाहते हैं ये कौन मुझे सिखा रहा था, क्योंकि हमारे हृदय की बात है ना, ये मुझे कौन, ये पूर्व का भजन। पूर्व में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो वो भजन व्यर्थ नहीं गया। इस जन्म में बचपन से उत्तम कुल ब्रह्म ऋषियों के परिवार में जन्म दिया और बचपन से भागवतिक संस्कार, संत समागम और निकाल के देखो भगवान के मार्ग में। तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे 100 नाम ही क्यों ना हो। वो धर्म कर्म जैसा नहीं है, भजन कोई ऐसा नहीं, भजन अविनाशी, वो से भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत, थोड़ा भी भजन उसका नाश नहीं होने देगा। तो जो भजन कर रहे हैं, विषय भी भोग रहे हैं, अभी पूर्ण रूप से भजनानंदी नहीं हुए हैं, तो उनको चांस मिलेगा, उनका अगला जन्म होगा, वो ऐसे महापुरुषों के परिवार में जन्मेंगे जहां बचपन से भागवतिक संविधान। अब जैसे ये बच्चा बैठा है, अब ये वृंदावन आकर सत्संग में बैठा है, तो खाली थोड़ी है, अब इसके दिमाग में संस्कार जा रहे हैं, वो अभी कुछ पकड़ पावे ना पावे, परिणाम इसका आगे जीवन में इसके प्रकाश होगा। अब ये सत्संग में आया, सब बच्चे थोड़ी आ सकते हैं। अब इसका पूर्व का पुण्य है कि वृंदावन धाम में सत्संग में अपने माता पिता के संग आ गया, परिवार ऐसी जगह हुआ जो सत्संगी मिले, अब वो भी सत्संग में बैठा है। और एक बच्चा है और बच्चे के सामने बोतल से शराब पी रहे, वो देख रहा है, उसके संस्कार बन रहे, पापा ये कुछ पी रहे हैं, धीरे धीरे वो चखेगा, और जब पापा उसको डांटेंगे तब वो आगे बड़ा होके पापा के थप्पड़ जमाएगा, क्योंकि पापा ने संस्कार ही यही डाले। तो ये अशुभ कर्मों से ऐसा संग मिलता है और शुभ कर्मों से ऐसा संग। महाराज जी ये गति हो गई कि बचपन से। महाराज जी कुछ, क्योंकि आपके आगे सम्मुख काफी सारे ऐसे आते हैं जिन्होंने जिंदगी भर भजन नहीं किया, बचपन से उनका ऐसा सानिध्य, 30 साल उम्र हुई, आपका प्रवचन सुना या कोई ऐसा संयोग बैठा, तुरंत पूरा पलट गया। हाँ, उसमें संयोग नहीं बैठता है, संयोग बनाया गया था। पूर्व जन्म का भजन का संयोग उनका 30 वर्ष तक उनको भोगने थे। 30 वर्ष के बाद फिर पलटा मारेगा जीवन और वो महान भक्त बन जाएंगे। ये नहीं कि शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है तो उसके जीवन में भजन पूर्व नहीं रहा है। अब जिस दिन पलटा मारेगा, किसी संत की वाणी जैसे चिंगारी है और फूस रखा हुआ है, ज्वाला बन गई थी चिंगारी, उसके जीवन में था अल्ले और कोल्ले जी में जो बात, हाँ, जो अल्कोल्ले जी का चरित्र आता है वो इस बात का प्रमाण देता है कि देखो राजा के संग वो सब खाना पीना शिकार सब करते थे, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, महाभागवत बन गए। तो इसका मतलब इस जन्म का नहीं था, पूर्व जन्म का उनका वो भोग विलासिता भी थी और पूर्व जन्म का भजन भी था। और जब भजन का समय आया तो भोग विलासिता मिटिया मिट हो गई और महापुरुष बन गए। और जब भोग विलासिता का समय आया तो एक भी भजन नहीं करते थे, बस ऐसे लगे हुए थे। तो ये भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप 10 बार नाम ले लिए राधा राधा, ये अब आपको उठाएगा, आपका कल्याण करेगा। तो जीव का कब कहाँ कैसे समागम हो जाए, जैसे हमारे भाई बहन भारत के सुन रहे हैं और बदल रहे हैं, तो इनका पुण्य है। इसीलिए हम कहते हैं तुम्हारा धन्यवाद हमारा नहीं, आपका धन्यवाद। अगर आप हमारी बात ना माने
तो हमारी बात का महत्व क्या होगा? आपने बात को पकड़ा, आपने बात को माना, तो आपके जीवन का परिवर्तन हुआ, तो आपको धन्यवाद। महाराज जी, आप एक वक्तव्य में कहते हैं पुण्य पुंज बिन बिले न संता। जी, तो मतलब पहले उनका बिल्कुल था वो बिल्कुल, हाँ फैसला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दो विभाग किए गए, एक है पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और एक है अब मोय भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये बात है कि हमारे कहीं ना कहीं कोई पुण्य, अब जैसे आप भाई कहीं विदेश में रहते हैं और इन्होंने बताया कि हमारी कोई श्रद्धा नहीं थी, और फिर अचानक श्रद्धा बिना कैसे सत्संग सुन लिए? ये विचार करो, जब संतों से श्रद्धा ही नहीं है तो फिर सुने कैसे? तो कहीं ना कहीं श्रद्धा थी, ये जान नहीं पा रहे थे। इनके अंदर श्रद्धा थी, पर इनकी श्रद्धा को जागृत करने की जरूरत थी, फू मारने की, चिंगारी थी, तभी पकड़ लिया। देखो आज वृंदावन में संत समागम में बैठे, ऐसा नहीं कि ये नास्तिक थे, ऐसा नहीं कि ये दुष्ट थे, श्रद्धा थी पर वो दबी हुई थी। वचन गए, एकदम जागृत हो गई वो थी। अगर होती नहीं तो हमारी वाली भी वीडियो की लाइन ऐसे क्रॉस कर देते, लेकिन इन्होंने सुना, इसका मतलब श्रद्धा थी, अब वो जागृत हो गई, तो आज वृंदावन में हमारे सामने बैठे। आप ये समझो, हर जीव का किसी भी समय कल्याण हो सकता है। भगवान की कृपा कभी भी ऐसा ठोकर लगा सकती है, ऐसा संयोग बना सकती है कि वो नीच से नीच आचरण करने वाला वो एक महापुरुष बन सकता है। देखो बिल्व मंगल जी चिंतामणि वैश्या में कितना आसक्त थे, ठोकर लगी और महात्मा बिल्व मंगलाचार्य बन गए, नहीं बन गए? जो सीधा राम नहीं बोल पा रहे थे वो ब्रह्म ऋषि बन गए। क्या है भगवान के चमत्कार का देखो प्रभाव। एक नीच आचरण करने वाला महापुरुष बन सकता है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। जब चाहेगा तब बदल जाएगा, वो भगवान का अंश है। कृष्ण कन्हैया जी। जी, हर हर महादेव महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अध्यात्म के पथ पर चलता हूँ तो परिवार छूट जाता है, और जब परिवार को लेकर चलता हूँ तो अध्यात्म छूट। नहीं, यही समझ आपकी गड़बड़ है। नहीं, अध्यात्म और परिवार दोनों को एक कर लें तो कोई नहीं छूटेगा, बढ़िया काम बन जाएगा। अध्यात्म का मतलब क्या समझे हो तुम? कपड़ा लत्ता बदल करके बाबा जी बन जाना अध्यात्म समझते हो क्या? फिर क्या, परिवार कैसे छूट जाता है? भूल जाता हूँ महाराज, भूल जाते हैं जब। तो जब परिवार को भूल जाते हो तो भगवान को भी भूल जाते हो। नहीं, आप कहे नहीं, दोनों बातें आपने ही कहा है। जब परिवार की तरफ देखता हूं तो अध्यात्म छूट जाता है, अध्यात्म छूट जाता है तो परिवार। अगर अध्यात्म को पकड़ लो तो सब में आत्मस्वरूप से भगवान ही तो विराजमान है। पत्नी में वही, पुत्र में वही, माता में वही, पिता में वही, चराचर जगत में वही। यही तो अध्यात्म कहता है, और क्या कहता है? सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यही तो अध्यात्म कहता है। तो हम ब्रह्म की ही तो आराधना कर रहे हैं। तो पिता ब्रह्म, माता ब्रह्म, पत्नी ब्रह्म, पुत्र ब्रह्म, सब में भगवत भाव करके हम मेहनत से कमा रहे हैं, उनको खवा रहे हैं, पिया रहे हैं। मेरे भगवान इस रूप में आए हुए हैं, नाम जप कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। परिवार के लोग बोलते हैं कि ये लाइन छोड़ दो और पैसे पे ध्यान दो। हम भी तो कह रहे हैं ना, मेहनत करो। आए, अध्यात्म बच्चा अंतर की वृत्ति है। जैसे नौकरी, छुट्टी के दिन तो घर में लगा लिया, नौकरी में जा रहे हो तो ऐसे सूखी लिए, बस ऐसे कर ली, दिखाई भी नहीं दिया, लगा भी है। ऊपर से कपड़ा पैंट शर्ट पहन लिए, नौकरी में गए, पैसा कमाए, माता पिता की सेवा कर। नौकरी में खाली समय में अंदर ही अंदर जप रहे हैं, शाम बसदा शिव शाम बसदा, चिंतन है, सब भगवदाकार है। क्या परेशान है? हमें तो ये नहीं लगता, जब व्यक्ति दो विभाग कर लेता है, एक भगवान का भजन का विभाग और एक संसार का विभाग, तब परेशानी आती है। और सही भजन ये है कि संसार के विभाग को भी भगवान का ही विभाग समझो। ये संसार कौन है? भगवान ही का तो है ना, भगवान ही का तो बना हुआ है। हाँ, एक स्थिति वैराग्य की ऐसी आती है कि फिर ये सब सिद्धांत अच्छा नहीं लगता, फिर लगता है एकांत सेवन करते हुए, पर वो स्थिति होनी चाहिए। उस स्थिति में सब क्षमा हो जाता है। उस स्थिति में फिर ये नहीं देखा जाता कि माता पिता भाई बंधु परिवार कुछ, वो एक स्थिति होती है, उसे विरक्ति मार्ग कहते हैं। जैसे अकेली माँ भगवान शंकराचार्य जी के त्याग के संन्यास लिए ना, विष्णु प्रिया जी नवयुवती पत्नी और सची माता जी वयोवृद्धा, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया ना, फिर नहीं सुनाई देता। अगर वो स्थिति है तो प्रश्न नहीं, वो स्थिति में प्रश्न नहीं होता, वो स्थिति में प्रश्न, किसी से सलाह नहीं होती वैराग्य की। तो भाग रे भाग, मन में एकदम बस भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व बोध कैसे हो, भाग रे भाग मचता है। आप कै साल के हो? जी 21 21 के।
इस समय तो जो आपकी अवस्था है, इस समय तो भीषण वैराग्य में जीवन चल रहा था। कई कई दिन भोजन नहीं, काशी के ही घाटों में, 80 घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक ये हमारे ठिकाने थे। ये इसी घाटों में रहते, तो आकाश वृत्ति से जो मिल जाए वहीं हमारे दर पे आके सो, नहीं तो शाम के 80 घाट में भिखारियों की पंक्ति बैठी थी, उसी पंक्ति में बैठ जाते थे। जैसे सतुआ बटा 1 किलो तो जरा जरा सा सबको मिल गया, बर्फी बटी तो एक एक पीस मिल गई, बस उठे 24 घंटे ऐसे कठिन साधन से तब परमात्मा प्राप्ति होती। तो हमें लगता है अगर स्त्री प्रिय लगे, संसार प्रिय लगे तो नाटक नहीं करना चाहिए, घर गृहस्थी में जाके ब्याह करके खूब भजन करे, भगवान को प्राप्त करे। और अगर ये लग रहा है कि सब संसार झूठा, तो फिर नाटक नहीं करना चाहिए, फिर तो आंख मूंद के भागे भगवान की तरफ। पर वो स्थिति होनी चाहिए, नहीं तो डगमगा जाएगा। ऐसी ऐसी जीवन में परिस्थिति आई है कि अब क्या, अब ये लगता था कि बस मरना है, प्रभु के लिए मरना है। भगवान के आश्रित तो देखो सब चल रहा है। तो आपका क्या इरादा है? जी, मेरा इरादा है, हम शादी नहीं करना चाहते महाराज जी। अच्छा, पर माता पिता की सेवा करना चाहिए। आपके और भाई हैं? जी, एक भाई और हैं छोटे वाले, वो अयोध्या में रहकर पढ़ाई करते हैं। हाँ, तो आप अर्थ की प्राप्ति का कोई उपाय सोचिए और अपने माता पिता को सुखी करते हुए, ब्रह्मचर्य रहते हुए नाम जप कीजिए, बहुत बढ़िया। और जब माता पिता पधार जाएं तो बैराग्य लेकर खूब भजन करो, ठीक है ना। धन्यवाद आपको। इस कलिकाल में आप माता पिता की सेवा के लिए घर में टिके हुए हैं और भजन करना चाहते हैं, बहुत सुंदर। आप शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, और कुछ नियम आसन में बैठकर भजन करने का बना लीजिए। 48 मिनट तो बना ही लीजिए, 2 घड़ी, 24 दूनी 48। पद्मासन सिद्धासन में तभी ब्रह्मचर्य रह पाओगे, आसन में बिना बैठे ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे, ठीक है। और माता पिता में ब्रह्म बुद्धि रखो कि मेरे भगवान, मेरे आराध्य देव माता पिता, और उनको धन के द्वारा वस्तुएं चूंकि मिलती धन से ही, तो ऐसा कुछ व्यापार करो या ऐसी कोई नौकरी करो जिससे धर्म पूर्वक धन आवे, और उससे परिवार का सेवन करो। और जब माता पिता पधार जाए तो भगवद आराधन में पूर्ण विरक्त भाव से हो जाओ, ठीक है। हाँ।